Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads. Guys, as promised, we are once again in front of you to discuss the first video, to discuss the first lecture of our Term 2 Class 12th English examination. Guys, before we move on, we would request you to join our Telegram channel from our website, that is www.brainylads.in, and do subscribe to our website as well. So guys, in this lecture, we are going to talk about report writing and what kind of reports are going to be the part of our second term English examination. Guys, I hope you would have downloaded the syllabus सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, मार्किंग स्कीम सभी ने पढ़ ली होगी. तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है. देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग है क्या. A report is a written account of an event that has already occurred. देखिए, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है. रिपोर्ट राइटिंग होता है एक रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले ही हो चुका है. इट इज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. ये सिस्टमैटिक तरीके से लिखी जाती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है. अ रिपोर्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव लर्नड फॉर असेसिंग योर रीडिंग, रिसर्च और एक्सपीरियंस. और रिपोर्ट का यूज कहाँ किया जा सकता है गाइस, पता लगाने के लिए कि आपने क्या सीखा है, या फिर आपकी रीडिंग को असेस करने के लिए, रिसर्च को असेस करने के लिए और एक्सपीरियंस को असेस करने के लिए. गॉट इट. सो दिस इज व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज. रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट की बात करते हैं गाइस. रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू बी रिटन इन बोर्ड एग्जामिनेशन. गाइस, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दो टाइप की रिपोर्ट्स आएगी. These are a newspaper report and a magazine report. जो फर्स्ट रिपोर्ट आपको लिखने के लिए कही जा सकती है, that is a newspaper report, and the second one is a magazine report. तो आपको दोनों लिखनी आनी चाहिए. न्यूज़पेपर रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं और मैगजीन रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं. A newspaper report is one that is printed in a paper, whereas a magazine report is most often written for a school magazine. देखिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होती है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है, जबकि जो मैगजीन रिपोर्ट है वो स्कूल की मैगजीन के लिए लिखी जाती है. इट कम्स इन चॉइस विद आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड डिबेट राइटिंग. यूजुअली एग्जाम्स के अंदर गाइज ये चॉइस के साथ आती है, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग के साथ भी. बट इस टाइम ये आपकी किसके साथ आएगी, ये आपकी जॉब एप्लीकेशन के साथ आएगी. यानी आपको चॉइस मिलेगी जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर. फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज गिवन बिलो. फॉर्मेट जो है रिपोर्ट राइटिंग का वो नीचे गिवन है. चलिए फॉर्मेट को भी देख लेंगे. हम एक बार मूव ऑन करते हैं. मार्किंग स्कीम देख लेते हैं. मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है रिपोर्ट राइटिंग की. द वर्ड लिमिट फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट लाइज बिटवीन 120 टू 150 वर्ड्स. इस बार आपको 120 वर्ड्स में लिखनी पड़ेगी. यूजुअली जब ये 10 मार्क्स की आती थी टिल लास्ट ईयर, तो जो वर्ड्स थे इसके वो कितने थे गाइस, 150 वर्ड्स थे. इट विल कैरी 5 मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन. मार्किंग स्कीम ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज गिवन बिलो. मार्किंग स्कीम उसके नीचे गिवन है. देखिए, फॉर्मेट जो होगा उसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क, कंटेंट के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स. यानी टोटल जो आपकी रिपोर्ट आने वाली है वो कितने मार्क्स को कैरी करेगी, 5 मार्क्स को कैरी करेगी. गॉट द पॉइंट गाइस. तो एक बार इसको थरली डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट का पार्ट क्या क्या होते हैं. लेट मी रेज, एक बार मैं रेज कर लेता हूँ और आपको एलाबोरेट कर देता हूँ कि फॉर्मेट में क्या क्या आएगा. इस फॉर्मेट में आएगा आपका टाइटल. देखिए, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट पे हो, इंसिडेंट पे हो, किसी इवेंट पर हो, तो सबसे ऊपर आप टाइटल लिखते हैं. तो टाइटल, जो आप टाइटल यहाँ लिखेंगे और उसके नीचे जो बाय करके बाय लाइन जो लिखी जाती है, जो आपका नेम होता है, इन दोनों चीजों के, टाइटल के और बाय लाइन के, आपको 1 मार्क मिलेगा. कम वर्ड में आपने जैसे भी लिखी है, अगर आपने दोनों चीजें मेंशन किया, टाइटल और बाय लाइन, तो आपको फॉर्मेट का 1 मार्क मिलेगा. करेक्ट. चलिए देख लेते हैं कंटेंट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. कंटेंट में लिखना होगा आपको फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, कोज एंड इफेक्ट्स ऑफ द इशू, ये आपको लिखना होगा. डेटा एंड एग्जाम्पल्स देने होंगे, डेटा होगा. कंक्लूजन बाय गिविंग सजेशंस, कंटेंट में आपको ये चीजें लिखनी है. एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी में क्या आएगा गाइस, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग्स, कोहेरेंस, रेलिवेंस ऑफ आइडिया, स्टाइल, इसके भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं. तो आपकी ग्रामर एक्यूरेट होना चाहिए, आपका फॉर्मेट होना चाहिए,
और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जो फैक्ट है, जो इफेक्ट्स होंगे उसके, फैक्ट क्या हुआ, इन शॉर्ट अगर हम बात करें गाइज तो WH फैमिली के कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। तो गाइज ये हो गया आपका मार्किंग स्कीम, 1 नंबर फॉर्मेट का, 2 नंबर कंटेंट का और 2 नंबर एक्सप्रेशन के। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, देखिए अच्छी रिपोर्ट जो होती है उसके फीचर्स होते हैं, तो देख लेते हैं एक गुड रिपोर्ट के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। गुड रिपोर्ट इज ब्रीफ एंड एडहेयर्स टू द टॉपिक, जो अच्छी रिपोर्ट होगी वो टू द पॉइंट होगी और टॉपिक से कोहेरेंट करेगी। इट प्रोवाइड्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, पूरी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगी। इट इज़ लॉजिकल एंड कोहेरेंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है गाइस, लॉजिकल लिखी जाती है, लॉजिकल सेंटेंसेस का यूज ना करें। इट हैज़ आंसर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच बिगिन विद WH फैमिली, देखिए मैंने आपको बताया था WH फैमिली के क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। व्हाट क्या हुआ, व्हेन कहाँ हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, हाउ कैसे हुआ, और भी WH के जो वर्ड्स हैं जैसे कि हु, और हु का जो पैसिव है दैट इज बाय हुम, इन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर देने होंगे व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। एंड इट हैज एप्रोप्रिएट कंक्लूजन, और इसको कंक्लूड भी करना है, यू कैन नॉट लीव इट इन द लर्च, आपको कंप्लीट करके भेजना। फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट में क्या क्या आएगा आपका। हेडलाइन यानी कि जो टाइटल जिस जो हमने बात की है वो आपको लिखनी है, टाइटल के नीचे आपको बाय करके बाय लाइन लिखनी है, ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। हेडलाइन होती क्या है, ब्रीफ बट आई कैचिंग टाइटल। बायलाइन क्या होती है, नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द रिपोर्ट, यूजुअली गिवन इन द क्वेश्चन हेडिंग, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन हेडिंग के अंदर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपको ब्रीफली इलैबोरेट करना होगा, क्या क्या इलैबोरेट करना है आपको, ब्रीफली इलैबोरेट द अकाउंट ऑफ द इवेंट एक्सीडेंट, जो भी इवेंट है, एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, आपको ब्रीफली शॉर्ट से शॉर्ट में उसको इलैबोरेट करना है। यूजुअली 150 वर्ड की आती है, इस बार 120 वर्ड्स की आएगी। मस्ट हैव आंसर्स ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ये जो क्वेश्चंस हैं गाइस, व्हाट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हु केम, हु हेल्प्ड आउट, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे और कंक्लूड करना होगा रिपोर्ट राइटिंग को। अब एक बार टिप्स देख लेते हैं गाइस, टिप्स, कुछ टिप्स हैं which can make you score full out of full marks, वो देख लेते हैं टिप्स क्या है। यूज फॉर्मल बट सिंपल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, इनफॉर्मल को अवॉइड करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। एडवांस्ड वोकेबुलरी पे ना जाए, अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है आप यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर दैट इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए वो। अवॉइड राइटिंग एट अ स्ट्रेच, लगातार ना लिखेगा, इसमें एक पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स बनाइए टू मेक इट इंटरेस्टिंग। हैव अ गुड होल्ड ऑन पास्ट टेंस, जब भी आप रिपोर्ट लिखने बैठे तो बच्चों ध्यान रखना कि आपका बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए एक्टिव और पैसिव वॉइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स अगर हम बात करें 97 to 98% जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आपकी पास्ट टेंस के ऊपर आती हैं, तो पास्ट टेंस होल्ड अच्छा होना चाहिए, स्पेशली एक्टिव वॉइस पे और पैसिव वॉइस पे। रीड एज मैनी रिपोर्ट्स एज यू कैन बिफोर पुटिंग पेन टू पेपर, रिपोर्ट लिखने से पहले आप अच्छी प्रैक्टिस करें, रिपोर्ट्स को पढ़ें। मेक इट प्रेजेंटेबल, राइट इट नीटली एंड क्लियरली, उसको नीटली लिखे, क्लियरली लिखे। यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन 70-30 रेशो, 70% एक्टिव वॉइस का यूज कीजिए और 30% पैसिव वॉइस का यूज कीजिए। गॉट इट, क्लियर है। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखे, मेक स्मॉल सेंटेंसेस एंड टेक केयर ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट गाइस, उसका भी ध्यान रखिए। गॉट इट, पंक्चुएशन के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, ग्रामेटिकल वीडियोस भी हमने बना रखा है, यू कैन गो टू द, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स के सैंपल को डिस्कस करते हैं गाइस। तो पहला जो सैंपल है, 3 people वर किल्ड व्हेन अ ट्रक रैम्ड इनटू अ वाइट इंडिका कार यस्टरडे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 120 to 150। 120 to 150 का मतलब है गाइस आपको मिनिमम 120 वर्ड में लिखनी है और मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखनी है। इस बार आपके एग्जाम में 120 वर्ड्स की आएगी, तो आप 120 की प्रैक्टिस करके चले। After collecting the details from the eyewitnesses and people present over there at the time of accident to be sent to a local daily for publication, your विनय मलिक, पूजा शर्मा, रिपोर्टर। तो देखिए नाम गिवन है, सूडोनिम गिवन है, फिक्टिशियस नेम, तो आपको यही लिखने हैं बाई लाइन के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे विनय मलिक मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है गाइस, सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग और यू कैन कॉल इट टाइटल। टाइटल लिखने का
एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ एवरी वर्ड एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल। ये प्रेपोजिशन है तो इसको स्मॉल ही रखिए, इसको कैपिटल कर दीजिए, इसको कैपिटल कर दीजिए, इसको कैपिटल कर दीजिए। इस वर्ड का पहला लेटर स्मॉल इसलिए लिखा है बिकॉज इट्स अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स को छोड़कर आप सबका पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, और यू कैन राइट डाउन द एंटायर टाइटल इन कैपिटल लेटर एज वेल। उसके नीचे आपको बाई लाइन में जो नाम गिवन है, बॉयज विल राइट डाउन विनय मलिक एंड गर्ल्स विल राइट डाउन पूजा शर्मा, तो बीइंग अ बॉय हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, विनय मलिक लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट राइटिंग में WH फैमिली के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। व्हाट क्या हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हाउ कैसे हुआ, हु किस किसने मदद की, बाय हुम किस किस के द्वारा सपोर्ट किया गया। तो ये जो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स आपको देने होते हैं। तो एक बार सैंपल है देख लेते हैं। 3 people were killed and 5 injured. One of them seriously injured when a truck rammed into a white Indica car coming from Gurugram or Gurgaon. करेक्ट। तो पास्ट टेंस का यूज किया गया गाइस, एक्टिव टेंस में, एक्टिव वॉइस में इसको यूज किया गया। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज गिवन इन पैसिव वॉइस व्हेन अ ट्रक रैम्ड इन, और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये एक्टिव वॉइस है। रैम्ड इनटू अ वाइट इंडिका कार कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, द एक्सीडेंट टुक प्लेस। गाइस ये भी एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, तो ये बताया है कि क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। अराउंड 9 PM कब हुआ ये भी बताया गया, येस्टरडे कल हुआ है। ऑन द हाईवे बिटवीन गोल्डन हट्स एंड बावल पुलिस स्टेशन, वेयर इसका भी आंसर दिया गया। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। गॉट इट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देते चलिए। अभी हमें ब्रीफली इलैबोरेट करना है कि कैसे हुआ है। As per an eyewitness hearing the loud crash, the local villagers gathered over there and referred the critically injured people to trauma center Rewari with the help of ambulance, while authorities were working to identify the fatalities. Got the point? Local villagers ने क्या किया, जैसे ही उनको लाउड क्रैश सुनाई दी, जैसे नॉइज सुनाई दिया उनको, तो उन्होंने घायलों को क्या किया, ट्रॉमा सेंटर जो कि रेवाड़ी में है, नियर बाय ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर उनको एडमिट करा दिया। उसके बाद कौन कौन आया, हु का भी आपको आंसर देना है। द SP and SHO ऑफ रेवाड़ी रीच द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट एज सुन एज दे हर्ड ऑफ इट। जैसे ही SP और SHO ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना, इस एक्सीडेंट के बारे में सुना, दे रीच द स्पॉट एंड ट्राई टू फिगर आउट द रियल कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। और उन्होंने कोशिश की ये पता लगाने की कि रियल कॉज क्या। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग they found that the truck driver was drunk who lost control over his vehicle and collided with the car. इन्वेस्टिगेशन करने पे उनको पता चला कि सारी गलती किसकी है, ट्रक ड्राइवर की है, who was drunk, जिसने ड्रिंक कर रखी थी। An FIR was registered over him for driving rashly and negligently. Therefore, he was arrested and sent behind the bars. तो पैसिव वॉइस का यूज किया गया यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, और इसके अंदर भी एक FIR रजिस्टर कर ली गई है उसको, और कहाँ भेज दिया गया उसको, सलाखों के पीछे। Thereupon, a compensation for rupees 2 lakh was given to the family members of deceased, whereas rupees 50,000 was given to the people who are critically injured. जो मृत घोषित हो गए हैं, डिसीज जो है, उनको 2 लाख रुपए दिए हैं सरकार ने, और जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए दिए। उसके बाद कंक्लूड कैसे करना है, बोल्ड लेटर्स में गिवन है, इट वाज अ टेरिबल एक्सीडेंट व्हिच नॉट ओनली ruined a couple of families but brought tears to the eyes of the eyewitnesses who were present over there. ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था जिसने फैमिलीज को तबाह कर दिया, और जितने भी वहाँ पर आई विटनेसेस थे जो देख रहे थे सब कुछ, उनकी आंखों में भी आंसू ला दिए। तो पूरी रिपोर्ट कौन से टेंस में लिखी हुई है गाइस, पूरी रिपोर्ट जो लिखी हुई है दैट इज इन पास्ट टेंस। पास्ट में भी 2 यूज करने हैं आपको, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। करेक्ट। तो हमने लेक्चर प्रिपेयर कर रखे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर, तो उन लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सैंपल। सेकेंड सैंपल की बात करते हैं गाइस। सेकेंड सैंपल जो है वो एक इवेंट पे है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स 38th एनुअल फंक्शन विद pomp and show. Being a newspaper reporter, write a report in about 120 to 150 words describing the whole event. You are Mayank Yadav, नीतू यादव। तो ये pseudonyms given है मयंक यादव, तो हम वो यूज कर लेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है एक बार। तो सबसे पहले क्या लिखना है गाइस, सबसे ऊपर आपको लिखना है टाइटल, जो लिखा हुआ है DPS सेलिब्रेट्स 38th एनुअल फंक्शन। देखिए टाइटल यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं,
यू कैन कंसल्ट योर टीचर, ही और शी विल एलैबोरेट कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है। आपको पता है 1 नंबर मिलता है टाइटल और बायलाइन लिखने का, तो ये 2 चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको 1 मार्क अवॉर्ड कर दिया जाएगा। गॉट इट? फॉर्मेट का पार्ट होता है आपका टाइटल और बायलाइन। फिर आपको क्या लिखनी है गाइस? डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है और पास्ट टेंस में इसको एलैबोरेट करना है। वही 5-6 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। व्हाट, क्या सेलिब्रेट हुआ, व्हेन, कब सेलिब्रेट हुआ, वेयर वाज इट सेलिब्रेटेड, हाउ वाज इट सेलिब्रेटेड, हु वाज द चीफ गेस्ट, बाय हुम, किस किस ने प्राइजेस गिव अवे किए। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। चलिए देख लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल्स सेलिब्रेटेड, वो आपकी सेकंड फॉर्म है गाइस, एक्टिव वॉइस का यूज किया गया है। इट्स 38th एनुअल फंक्शन विद पॉम्प एंड शो येस्टरडे इन इट्स स्पोर्ट्स कंपाउंड। तो क्या व्हाट का आंसर आ गया और कहाँ का वेयर का आंसर आज के हैं? 2 आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। चाहे एक्टिव में करो या पैसिव में, आपको आंसर्स देने ही पड़ेंगे। फॉर सच अ मैग्निफिसेंट इवनिंग द एंटायर स्कूल वाज अडॉर्न्ड विद व्हाइट एंड रेड रिबन्स व्हिच वाज sheer प्लेजर टू आइज। स्कूल को अडॉर्न किया गया था, डेकोरेट किया गया था व्हाइट और रेड रिबन से, जो आइज के लिए एक प्लेजर था। द थीम ऑफ दैट फंक्शन वाज रेनबो, रिप्रेजेंटिंग द यूनिटी अमंग द नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। फंक्शन की थीम के बारे में आप लिख सकते हैं कि थीम क्या थी? रेनबो थी। उसके बाद चीफ गेस्ट का मेंशन कीजिए। मिस्टर राम बिलास शर्मा, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा, वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट हु वाज वेलकम्ड वार्मली ऑन हिज अराइवल बाय द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। हु वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट? मिस्टर राम बिलास शर्मा। कोई भी यू कैन ऐड फ्रॉम योर ओन साइड, जिसको आप इनवाइट करना चाहे उसका नाम लिख सकते हैं। डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट द सेंटेंस शुड बी करेक्ट, बी इट इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। The function began with the welcome note of school's director, Mr. Prashant Yadav, who not only greeted the distinguished guest but thanked the parents for reposing their faith in the management of the school for years. तो जो स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर प्रशांत यादव, उन्होंने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो भी आए हुए थे उनको ग्रीट किया और थैंक यू किया पेरेंट्स का फॉर रिपोजिंग देयर फेथ इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। उसके बाद क्या हुआ, उसको कैसे लिखना है ये देखना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हाउ, कैसे सेलिब्रेट किया गया उसको। पोस्ट दैट, इसके बाद स्कूल्स एनुअल रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय स्कूल्स प्रिंसिपल। ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया गाइस। मिसेस तृप्ति शर्मा हु हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल इन पास्ट 10 years एंड शेयर्ड स्कूल्स विजन फॉर कमिंग ईयर्स। जिन्होंने स्कूल की रिपोर्ट को प्रेजेंट किया और स्कूल की अचीवमेंट्स को बताया जो पिछले पास्ट टेंस में उनके टेन्योर में हुआ था। लेटर ऑन मेनी प्रोग्राम्स वर हेल्ड, इसमें पैसिव वॉइस का यूज किया गया। सच एज, आप कोई भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, सोलो डांस, ग्रुप सॉन्ग, skits etc. but the center of attraction was mime. माइम क्या होता है गाइस? एक प्ले होता है जिसमें बोलना नहीं होता, परफॉर्म्ड बाय क्लास 12 स्टूडेंट्स। सब कुछ अच्छा था लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था? माइम था। ऑल द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वर गिवन अवे द प्राइजेस बाय द चीफ गेस्ट फॉर देयर कंटिन्यूअस एफर्ट्स। और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे हु हैड पुट इन रिमार्केबल एफर्ट्स, उनको प्राइजेस दिए गए। दे वर गिवन अवे विद द प्राइजेस। लास्ट में आपको कैसे वाइंड अप करना है कंक्लूजन के साथ। द फंक्शन वाज वाइंडेड अप विद द वर्ड ऑफ थैंक्स गिवन बाय स्कूल्स चेयरपर्सन who facilitated everyone for putting up the great show. It was one of the best functions ever celebrated at Delhi Public School Rewari. Got the point guys? तो इसमें आपको बताना है, कंक्लूड करना है कि वॉट ऑफ थैंक्स से इस एनुअल फंक्शन को ओवर किया गया और ये भी बताना है कि इट वाज अ ग्रेट शो, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन। ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें भी देखा हमने कि व्हाट, पहले आपको आंसर देना है कि क्या हुआ, फिर आपको आंसर देना है वेयर, कहाँ हुआ, थर्ड आपको आंसर देना है व्हेन, मेन जो क्वेश्चन जिसका आंसर करना है पास्ट टेंस में वो हाउ, कैसे किया गया, हु वाज इनवाइटेड और हु का पैसिव वॉइस होता है बाय हुम। 6 क्वेश्चंस के भी आप आंसर दे देंगे पास्ट टेंस के अंदर, सो यू विल हैव अ गुड रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ यू। बट आपको गाइस फ्लुएंसी के साथ चलना है। सबसे पहले आंसर देना व्हाट, क्या हुआ, वेयर, व्हेन, हाउ को थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, हु और बाय हुम इनको थोड़ा थोड़ा इलैबोरेट करना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका पास्ट टेंस में आपको हाउ को इलैबोरेट करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि थर्ड सैंपल रिपोर्ट कौन सी है। थर्ड है गाइस ब्लड डोनेशन कैंप पे। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप yesterday in the school hall. Write a report in about 120 to 150 words for your school's magazine describing the whole event. You are Mayank Sharma, नीतू कुमारी। तो गाइस वही टाइटल, बायलाइन, उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस, इफ यू वांट यू कैन मेंशन द डेट एज वेल।
उसके बाद आपको 6 क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, बाय हुम, इनके आंसर देने हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे लिखी है रिपोर्ट। सबसे ऊपर टाइटल, फिर नाम। लास्ट संडे आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप। गाइस ये भी देखिए पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी एक्टिव वॉइस का यूज किया गया है। A blood donation camp. For that, the school hall was used. The preparations, such as setting up the beds and sanitizing the area, were done ahead of time. A team of doctors and nurses from the local government hospital arrived on time to collect the blood. इसमें भी आप चीफ गेस्ट के बारे में बता सकते हैं। चीफ गेस्ट है गेस्ट ऑफ ऑनर। द चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप was the renowned businessman of Rewari, Mr. Ravi Gupta, honored Dalmia Group. He came in time and inaugurated the camp by cutting the ribbon. Students from our school and other schools participated in the camp along with the people from the city. तो आपको बताना है कि क्या हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप था, कहाँ हुआ, कब हुआ, और ब्रीफली इलैबोरेट करना है कैसे हुआ। आप हु का भी आंसर दे सकते हैं, हु वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैंप लास्टेड अंटिल 3 PM। कैंप 3 बजे तक चला। आफ्टर दैट द चीफ गेस्ट मिस्टर रवि गुप्ता डिलीवर्ड अ स्पीच एडमायरिंग दोज हु हैड डोनेटेड द ब्लड फॉर अ नोबल कोज। मिस्टर रवि गुप्ता ने थैंक यू किया, अप्रिशिएट किया उन लोगों को जिन्होंने ब्लड दिया था। He told the audience that the donated blood would be used to save the lives of the people in need of blood. उन्होंने ऑडियंस को ये भी बताया कि what is the importance of donating blood और इस donated blood का यूज कहाँ किया जाएगा। One of the doctors from the team also addressed the audience, making it clear that the blood donation does not weaken donors and they recover soon. तो वहाँ पर जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर की टीम थी, उनमें से एक डॉक्टर ने ये भी बताया कि ब्लड डोनेशन करने से कोई वीकनेस नहीं आती, थोड़ा बहुत लगता है बट पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है। Moreover, he shed light on the facts, myths and various blood groups related information. उन्होंने फैक्ट्स के बारे में बताया, जो मिथ्स हैं लोगों के अंदर उसको भी डिस्कस किया, और बाकी ब्लड ग्रुप्स की कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। द कैंप एंडेड ऑन ए पॉजिटिव नोट। और कैंप जो है इस तरीके से पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ। तो 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं गाइस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, बाय हुम और हाउ, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं फ्लुएंसी के अंदर। एक लास्ट सैंपल और देख लेते हैं गाइस रिपोर्ट का, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। गाइस ये रिपोर्ट जो है ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ट्रेन डिरेलमेंट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, रिपोर्ट ऑन ट्रेन एक्सीडेंट बोलते हैं। तो हेडिंग देखते हैं इसकी क्या है। पूजा एक्सप्रेस derailed near Pathankot last night wherein 20 people lost their lives and many got badly injured. Being a reporter of a national daily, write a report in about 120 to 150 words after collecting all the details from the eyewitness and people present over there at the time of accident. To be sent for immediate publication. You are Ramesh Prajapati Poonam Pandey. Got it? तो once again guys वही फॉर्मेट रहेगा इसका जो हमने बाकी रिपोर्ट्स में देखा है। सबसे ऊपर आपकी हेडिंग और यू कैन कॉल इट टाइटल, उसके बाद आपकी बाय लाइन, डेट, प्लेस आप लिख सकते हैं दोनों, और कैसे इलैबोरेट करना है। इन द थर्ड डीरेलमेंट वही पास्ट टेंस यूज करना है और 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कौन से क्वेश्चंस, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली 3 रिपोर्ट्स के अंदर, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। In the third derailment within a month in India, 7 coaches of the Pooja Express derailed. Derailed का मतलब होता है गाइस पटरी से उतरना। Near पठानकोट रेलवे स्टेशन इन जम्मू yesterday. तो पठानकोट रेलवे स्टेशन पर, पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास कल जो है वो 7 कोचेस डीरेल हो गए, पटरी से उतर गए। अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन, लगभग 80 किलोमीटर अपनी मंजिल से दूर, यानी स्टेशन से 80 किलोमीटर पहले 7 जो कोचेस थे वो डीरेल हुए। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। द एक्सीडेंट टुक प्लेस अराउंड 8 AM। आपको बताना है व्हेन, कब हुआ। 8 बजे हुआ इन द मॉर्निंग व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू रीच पठानकोट। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, जब ट्रेन पठानकोट पहुंचने वाली थी, उससे थोड़ा सा पहले। 20 पीपल वो किल्ड ऑन द स्पॉट। 20 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। वेयर एज मोर देन 100 पीपल वर इंजर्ड। जबकि सैकड़ों लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है। आगे है पुलिस एज यूजुअल रीच लेट। पुलिस जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में लेट पहुंचती है, वैसे लेट पहुंची ऑन द स्पॉट, बट ट्राइड द लेवल बेस्ट टू रेस्क्यू द पीपल हु वर देन स्टक इनसाइड विद द हेल्प ऑफ गैस कटर्स। तो जो पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने भरपूर कोशिश की उन लोगों को बचाने के लिए जो फंस गए थे, अटक गए थे। जब गैस कोलिजन होता है तो डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, पिचक जाते हैं डब्बे, तो गैस कटर्स की मदद से उनको निकाला गया। पीपल हु वर क्रिटिकली इंजर्ड वर रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। जो लोग इंजर्ड थे उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया
यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का यूज किया गया। एक्टिव पैसिव का रेशो है 70-30, आप यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल वेयर देयर कंडीशन इज सैड टू बी स्टेबल एंड आउट ऑफ डेंजर। और जिन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया था गाइस, उनकी कंडीशन बताई जा रही है कि वो स्टेबल है और आउट ऑफ डेंजर। द इंक्वायरिंग कमेटी इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द रियल कोज ऑफ द एक्सीडेंट। जो इंक्वायरिंग कमेटी है वो फिगर आउट कर रही है कि रियल कोज क्या है, कि ट्रेन डीरेल कैसे हो गई, 8 कोचेस 7 कोचेस डीरेल कैसे हो गए। द रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ कॉम्पनसेशन फॉर ₹5 lakhs फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी उनको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया है, जबकि अनाउंस कर दिया है वेयर ₹1 लाख जबकि जो इंजर्ड हुए हैं, सीरियसली इंजर्ड, उनके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए अनाउंस किया है। द रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड लर्न, इसको कंक्लूजन बोलते हैं गाइस, जैसे कंक्लूड करना है। द रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दीज एक्सीडेंट्स एंड टेक प्रॉपर मेजर्स टू कर्ब सच एक्सीडेंट्स व्हिच आर बीइंग ब्रेकिंग न्यूज इन एवरीडेज न्यूज़पेपर। रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए गाइस, ऐसे इंसिडेंट्स को कम करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और जो भी कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ पेपर्स के अंदर ना छपे। गॉट इट। तो गाइस 4 रिपोर्ट्स हमने डिस्कस कर ली है। हमने डिस्कस करी है आपकी रिपोर्ट जो है एक्सीडेंट पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सीडेंट हो गया है। लेट मी राइट इट हियर। तो हम 4 टाइप की रिपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट पे जो रिपोर्ट थी। उसके बाद हमने डिस्कस की रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, इवेंट के बाद हमने डिस्कस की रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के बाद जो चौथी रिपोर्ट हमने डिस्कस करी है गाइस, ट्रेन डीरेलमेंट रिपोर्ट। जब ट्रेन या कोचेस डीरेल हो जाते हैं तो चारों रिपोर्ट आप कर लेंगे, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस। 5 मार्क्स की आएगी। मैं आपको मार्किंग स्कीम फिर बता देता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मेट का 1 नंबर होगा, फॉर्मेट का 1 मार्क होगा, कंटेंट के 2 और एक्सप्रेशन के 2। ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। टोटल 5 मार्क्स की आएगी। और रिपोर्ट राइटिंग में गाइस आपको करना क्या है, 5-6 क्वेश्चंस आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट, क्या हुआ, व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, हाउ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एलाबोरेट करना आपको ब्रीफली। हु, कौन कौन आया, कौन चीफ किस था, किस किस ने सपोर्ट किया, और हु का पैसिव वॉइस दैट इज बाय हुम। अगर ये 6 क्वेश्चन आप पास्ट टेंस में और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे होल्ड करके लिख सकते हैं, तो बिलीव मी, चाहे रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क की आए इस बार या नेक्स्ट ईयर ये 10 मार्क्स की आए, you can easily get 5 out of 5 and 10 out of 10. Got the point? So guys, we have tried our level best. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो do share it with your friends. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Do subscribe to a website. हमारी वेबसाइट पे आपको बहुत कंटेंट मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप शेयर कीजिए उसके साथ। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पे जाके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। Got the point guys? So that was all about today's video. Thank you very much for joining. Have a nice day.